हेलो दोस्तों, नमस्ते। पूर्णिमा के अवसर पर, फुल मून के अवसर पर क्या रहने वाली है, क्या है डीएम एंड डीएफ की एनर्जी, करंट एनर्जी। उसके बारे में बात करने जा रही हूँ आप लोगों से। अर्जेंट है, देखिएगा कौन कौन लोग इससे रेजोनेट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो करंट जो एनर्जी चल रही है वो है मेनली, तो आपको फील हो रहा होगा बहुतों को आप में से कि एज सच जैसे आप लोगों के रोल्स जो हैं वो रिवर्स हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी डीएफ्स इस टाइम पे मैस्कुलिन एनर्जी में है, अपने आप को ज़्यादा पा रही हैं। ठीक है, उनकी मैस्कुलिनिटी उन पर थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। तो क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल सोच, ठीक है, अब वो पहले वाली रोने धोने वाली उनकी एनर्जीज नहीं है। बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज, मटेरियल लाइफ की तरफ उनका ध्यान है, अपनी जिम्मेदारियों की तरफ उनका ध्यान है, अपनी अपनी लाइफ को ग्रो करने और अपने आप को सुधारने की तरफ उनका ध्यान है, अपनी लाइफ को सुधारने के लिए। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के आने के बाद और सारे टास्क के बाद जो कुछ उथल पुथल उनकी ज़िंदगी में मच गई थी, इट सीम्स लाइक दे आर बैक टू द नॉर्मल लाइफ नाउ। अब उनको खुद ही फील हो रहा है कि बहुत सारे डीएफ्स ये बात लेके आ रहे हैं कि एकदम से ऐसा फील हो रहा है जैसे दे आर बैक टू द देयर प्रीवियस लाइफ, नॉर्मल, पहले की जो नॉर्मल लाइफ थी उसकी तरफ वो वापस आ रहे हैं। तो इट्स अ गुड साइन। ओके, एंड आई थिंक वाई यू पीपल आर फीलिंग लाइक दिस, बिकॉज यूनिवर्स डोंट वांट यू टू बी इन वो वाली नीडीनेस और जो क्रेविंग की एनर्जी थी, जो फेमिनिन एनर्जी थी, उसमें यूनिवर्स नहीं चाहते हैं अब आप रहें। क्योंकि आपने जो है वो नहीं चाहते क्योंकि आप रहें, क्योंकि अगर आप उसी नीडीनेस से ऑपरेट करते रहे तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपके मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग और उनकी जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं हिंडर होती रहेगी। सो यूनिवर्स ने बिल्कुल, एंजल्स ने आपको इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, डिटैच कर दिया बिल्कुल उस टाइप की एनर्जी से, आपकी फेमिनिन एनर्जी से। एंड एट द सेम टाइम अभी के लिए जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है उनकी एनर्जी, ठीक है, वो उनकी जो फेमिनिन साइड है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि अभी जब व्हेन डीएफ्स आर डिटैचिंग, तो डीएम्स को जो है उनका फेमिनिन साइड या उनका इमोशनल साइड जो है वो ग्रो होने लगा है, वो बढ़ने लगा है। ओके, एंड दे आर फीलिंग, यू कैन से, उनको अपने पास्ट किए हुए के लिए गिल्ट भी फील है। ठीक है, गिल्ट भी कहीं ना कहीं है उनको। और बहुत सारे मैस्कुलिन्स को अभी अनकंडीशनल लव में वो जा रहे हैं, बिकॉज अप्रोच तो वो अभी के लिए नहीं करेंगे। ओके, ये मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ। कहीं आप ये चैनलिंग सुन के ये सोचें कि आपको अभी अप्रोच करने वाले हैं, तो नहीं। अभी आपको ऐसा हो सकता है कि ऐसा लगे कि 3D में कोई मूवमेंट नहीं है, बट उनके ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर चल रहा है। ठीक है, तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर ऑल, सबके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कड़ी मेहनत का नतीजा सामने आता है और आ रहा है। तो यहाँ पे यही बात बतानी थी आपको कि बिकॉज आपके एनर्जीज तो आपको पता है, लेकिन मैस्कुलिन साइड में क्या चल रहा है वो थोड़ा सा आपको बताना था। सो इफ़ यू आर, आपका जो मैस्कुलिन साइड अगर डोमिनेट हो रहा है तो समझ जाइए कि उधर आपके मैस्कुलिन की साइड फेमिनिन जो एस्पेक्ट है उनके कैरेक्टर का, या उनके उनका जो फेमिनिन साइड है वो अब डेवलप होना स्टार्ट हो गया। उनका इमोशनल साइड जो है वो बाहर निकल के आ रहा है। ठीक है, पूरी तरह से 3D में आपको अभी मूवमेंट नहीं दिखाई देगा, बार बार अगेन एंड अगेन कह रही हूँ। सो बट यू कैन फील एनर्जेटिकली। और जिन लोगों की हल्की फुल्की बातचीत हो रही है, जो लोग बिना बिल्कुल नो कांटेक्ट में है, उनके लिए चैनलिंग है। और जिन लोगों की हल्की फुल्की बातचीत है या अच्छे से बातचीत है कुछ लोगों की, तो दे कैन सेंस इट, उनके बातचीत से आपको ये फील हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी चैनलिंग करंट एनर्जी की, डीएम एंड डीएफ की। और कनेक्शन जो है जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट हो रही है, ठीक है, जिन लोगों को एनर्जेटिकली ऐसा फील हो रहा है अपने डीएम के लिए, प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में
कि कितने लोगों को इस टाइप से फीलिंग आ रही है, बिकॉज इट्स अ गुड साइन। इट मीन्स दैट योर रीयूनियन इज़ बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन हाँ आप रीयूनियन में वाले उसमें एंटर कर चुके हैं, ठीक है। तो इट्स अ गुड साइन, और इसी टाइप की बैलेंस एनर्जीज में रहिए, ठीक है। फुल मून की वजह से अगर पर्जिंग होती है तो उसको बिल्कुल नेचुरली लीजिए, ओके। और अपने आप का ध्यान रखिए, ठीक है। डिहाइड्रेशन से बचिए, हाइड्रेटेड रहिए। अब गर्मी आ गई है और आप टफ इनर वर्क करते हैं, तो आपको वैसे में अपने जो है वाटर इनटेक का, अपने फ्रूट इनटेक का या अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज़ ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप इनर वर्क के साथ साथ अपनी लाइफ में अगर इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हैं, इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो दे आर गोना अफेक्ट योर हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। हेल्थ एंड ब्यूटी, आपकी हेल्थ, आपकी ब्यूटी, आपकी जो अपीयरेंस है उसको बहुत इफ़ेक्ट हो जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि शिफ्ट्स आते हैं, पूरा उथल पुथल मच जाता है। वैसे में आपको थोड़ा सा अपने आप का ख्याल अगर आप रखेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज को इंक्लूड करेंगे अपनी लाइफ में, थोड़ा योगा को इंक्लूड करेंगे, प्राणायाम करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिएगा आपका काफ़ी आप हाई वाइब्रेशन में रहना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि गुड फूड आपके गुड मूड को प्रमोट करता है, ठीक है। तो आपका ऑब्वियसली वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है इन चीज़ों का, ठीक है। तो अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो अपने आप का ध्यान रखिए, और एनर्जी चैनलिंग जो आपको दी है उसको भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो जाके अप्रोच करके या किसी भी तरह का एक्शन आपको नहीं लेना है, जस्ट वेट एंड वॉच क्या होता है। यू शुड बी पेशेंट। मुझे पता है आप लोग बहुत पेशेंस से रह रहे हैं, ठीक है, बट अभी और पेशेंस की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हर जगह आपको ये बताया जाएगा, क्योंकि एनर्जी यही चल रही है मैस्कुलिन्स की। तो आपको ये बताया जाएगा, तो समटाइम्स यू विल गेट ईगर ना। जब आपको 3D में कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देगा तो आपको लगेगा कि मैं जाऊँ और कांटेक्ट करके देखूँ कि क्या कुछ फ़र्क पड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप संभाल लेंगे, अपने आप हैंडल कर लेंगे, जिस तरह से उन्होंने आपको अवेकन कराया था। तो यही कहना था मुझे आज के लिए। थैंक यू सो मच, बाय।